जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 7 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 नवंबर के दिन कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ डिवाइन कैसी रहने वाली है 7 नवंबर के दिन। ओह माय गॉड, ये कार्ड तो बड़ा उछल उछल के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि साइलेंस क्यों आई है, पेगासस क्यों आए हैं, विश क्यों आई है डिवाइन, एंड लवर्स क्यों आया है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, टर्न ऑफ सॉर्ड की, मतलब दिल टूटा हुआ है। टूटा हुआ दिल होने की वजह से सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, विश्वास खत्म हो गया है, थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं। शादी करना चाहते हैं आपसे, आपकी लाइफ में, मतलब मे भी आप बिल्कुल ही जब टायर्ड हो जाएंगे तब आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। जैसे कि मतलब मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे जब इंसान बिल्कुल क्विट कर देता है कि अब हमसे ना हो पाएगा, उसी टाइम पर आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, चलिए जी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 5, 9, 8, 7, 30 एंड 41। इसमें तो कोई नंबर नहीं है। 18 एंड 35 भैया नंबर ही नंबर लग गए हैं। अब आपके साथ जो कनेक्ट होते हों उनको आप लोग रख लीजिएगा, नहीं होते हों तो जाने दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर साइलेंस इसलिए है, आप लोगों के बीच में इस टाइम साइलेंस चल रही हो सकती है। आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल साइलेंट हो सकते हैं, इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन की हो सकती है। ये इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, मे भी ये किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, चाहे जितनी बड़ी फैमिली हो, चाहे जितना फ्रेंड सर्किल हो, लेकिन इनको अकेले रहना पसंद आ गया है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपने डिस्टेंस बना ली है, आप बहुत अकेले रहना पसंद करते हैं, आप दोस्तों में जाना ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। अब आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया है। इसका रीज़न ये है कि लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड बहुत लिया है, एंड अब आप अपने आप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, या फिर आप अपनी वैल्यू करने लगे हैं, या फिर आप मे बी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही है। मे बी अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं एंड आप किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन जो थे इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, या इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, इन्होंने ही आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको बहुत ज़्यादा बुली किया था, परेशान किया था, मजाक उड़ाया था, या इन जनरल लोगों ने आपका बड़ा मजाक उड़ाया है, आपको काफ़ी डाउन फील करवाया है, जिस वजह से अब आप लोगों से दूर भागते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। फिर चाहे आपको अकेलापन अच्छा लगता है, आपको अपनी कंपनी पसंद है, आप साइलेंट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, 35 आपकी एज हो सकती है, 30 हो सकती है, 35, 8। मे बी आपको जस्टिस चाहिए। मे बी आप ऐसे सभी लोगों से दूर हो चुके हैं जिन्होंने आपको पेन दिया है। अब आप भले ही अकेले रह लें, आपको सही लगता है, लेकिन अब आप किसी गलत इंसान के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है, क्योंकि आपने इनसे भी डिस्टेंस बनाई हुई है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। पेगासस, 41 एज हो सकती है किसी की, 41। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आपके पार्टनर जो हैं आपके दिल के दरवाजे खोलना चाहते हैं, उसमें अपनी जगह बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये आपको, मे भी ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो इनके पास बाकी सारी चीज़ें हैं, गाड़ी, बंगलो, सुख समृद्धि, सारी चीज़ें, लेकिन ये खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि इनको आप चाहिए। मे बी ये अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। मे बी
इन्होंने ही कुछ ऐसा किया था जिससे आपका लोगों पर से विश्वास खत्म हो गया, प्यार से विश्वास उठ गया, या फिर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको बहुत पेन दिया, एंड ये पर्सन भी उनमें से एक हो सकते हैं। लेकिन अब जब आपसे अलग हुए हैं तब इनको आपकी कमी बेहद फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए कोई नया पर्सन हो सकता है जो इस वक्त आपको देख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से अकेले हैं, एंड ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि यू आर ऑथेंटिक पर्सन। 41 और 9 हो गया, 50, फिर 5 की एनर्जी आ गई है, 5 5, 555 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, मैंने अभी 555 देखा। ओके, मे भी आप लोगों को 555 दिख रहा होगा, क्योंकि ये कंफर्मेशन हो गई है इस तरीके से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, यस, आपका हर चक्र ब्लॉक हो गया, आपको किसी पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। अगर ये पर्सन या तो पास्ट में आपके साथ ऐसा हो गया, इस वजह से आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो इन्होंने ही पास्ट में कुछ ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से आपका विश्वास इन पर से भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपका हर चक्र ब्लॉक है। आपको ग्रीन कलर ज़्यादा पहनने की ज़रूरत है, ग्रीन कलर का हैंकी रखिए अपने पास, एंड थोड़ा नेचर में जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, घर से बाहर निकलिए। ओके, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप लोग घर पे रहेंगे अगर आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी लोग ऐड हो जाते हैं जो कहते हैं मैडम मेरा तो कोई पार्टनर ही नहीं है। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो आप घर से बाहर निकलिए, एंड अगर आपका पार्टनर है भी तो भी आप बाहर निकलिए, क्योंकि नेचर में जाना, देखिए यहाँ पर ये दोनों जगह नेचर है। ओके, यहाँ भी देखिए एंड यहाँ पर भी देखिए। तो कोई ऐसी वाटर बॉडी, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर पानी है, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर घास है, हरी घास पे चलिए, वो भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, 5 और 9, 14, आप लोग टेम्परेंस हो गए हैं, आप लोग बिल्कुल बैलेंस में हैं, मतलब कि कोई आए कोई जाए, यू डोंट केयर। ओके, मतलब कोई भी आप, अब आपको लेट गो करना, अब आपको मूव ऑन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी है। ओके, 3 8, यस, आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, आपको ऐसा फील होता है कि बहुत नुकसान हो चुका, अब क्या हो जाएगा। जैसे लोग होते नहीं, टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी यही आई है कि अब बिल्कुल पड़ गए हैं आप। अब कह रहे हैं अब क्या हो सकता है, अब तो सब हो चुका। जैसे इंसान डिसअपॉइंट नहीं हो जाता है, वो वाली एनर्जी है कि जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, आई डोंट केयर। तो वो वाली चीज़ है। तो ये चाह रहे हैं कि आपके अंदर थोड़ा इंथुजियाज्म पैदा हो जाए। आपके सामने ऑप्शन तो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड बहुत सारे लोगों की विश फुलफिलमेंट है आप, या फिर शायद आपने कभी विश किया था कि जैसे बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करें, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो आपका पार्टनर है इन्होंने आपको लेके विश किया था। यस, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, मे भी इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था। ऐसा दिख रहा है जैसे आपका प्यार से विश्वास उठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपकी शादी पास्ट में किसी ऐसे पर्सन से हो गई थी जो बहुत ज़्यादा चमक दमक वाले तो थे, जिनके पास दिखने में तो बहुत पैसा, बहुत ऐशो आराम, बहुत ज़्यादा लग्जरी हो सकती है, जिन्होंने ऐसा आपको शो किया था कि बहुत कायदे से रखेंगे आपको, लेकिन इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। इस वजह से अब आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर की विश आप ही हैं। योर हर्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। मे भी आप लोग बहुत सारे लोगों से झटके खा चुके हैं, धोखे खा चुके हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो आपकी लाइफ में सही पर्सन आ रहा है आप उसको भी गलत ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे सबके ट्रू फेस देख लिए हैं। अब आपके सामने जैसे कोई आ रहा है जैसे हीरे मोती लेकर, कोई आ रहा है आपकी फेवरेट चीज़ें लेकर, कोई आ रहा है जिसके चेहरे पे मास्क लगा है, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इनमें से मेरा कौन है, इसमें से मैं किस पे विश्वास करूं। तो आप किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं आने दे रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में। यस, यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन आ चुकी है, तो आप लोग बिल्कुल उल्टे लटके हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं किसको चूज़ करूँ किसको ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके। ओके, 30, एंड ये क्या है 35। ओके, 11 11, देखिए यहाँ पर जो है ये कोई ट्विन फ्लेम है आपका।
जो आप ही की जैसी सिचुएशन से निकल के आ रहा है आपको पाने के लिए। यहाँ तो किसी की तो डिज़ायर फुलफिल हो रही है, मे बी आप ही की डिज़ायर है, आप ही ने मांगा था। जैसे इतने सारे ऑप्शन देख के आप खड़बड़ा गए थे एंड आपने कहा था मुझे मेरे जैसे ही चाहिए, तो डिवाइन अब आपको भेज रहे हैं लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। 10 मुझे दिख रहा है भाई, इसमें मुझे बड़े एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं इस रीडिंग में, मे बी आपको भी ऐसे ही नंबर दिखाई पड़ते होंगे। ओके, लवर्स का कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। यस, ये पर्सन में भी अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर ये इस रिलेशनशिप में बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करने को तैयार हैं, क्योंकि इनको पता है शायद कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। यस, तो आपके पार्टनर जो हैं ये देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन भी बहुत हैं लेकिन आप कंफ्यूज भी बहुत हैं, एंड आप बिल्कुल हैंग्ड मैन की कंडीशन में हैं, उल्टे लटके हुए हैं कि मैं क्या करूं। तो आपके पार्टनर क्या हो सकता है कि आपने इन सब चीज़ों से ध्यान हटा के अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा दिया है कि मुझे किसी की तरफ देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ काम करना है। दिन रात काम कर रहे हैं एंड आप एक तो अकेले हैं, दूसरी चीज़ अब अकेलेपन में आप खाली तो रहेंगे नहीं, तो आपने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया है। ओके, मे बी आपको आपको आपकी लाइफ का कोई सोल पर्पस पता चल गया हो, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसको एज ए सोल पर्पस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। यस, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं आपको डीप इनसाइट पता है कि कौन आपका ट्रू पार्टनर है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हो क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप डरे हुए हो। ओके, 18 एंड 8 26, 8 की एनर्जी बहुत आ रही है। 26 का मतलब 8, जस्टिस, ये आपके लिए जस्टिस देने के लिए आए हैं लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। 5 9 14 14 आपको दिख सकता है, एंड 555 तो आ ही चुका है। यस, न्यू बिगिनिंग, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। यस, इस टाइम आप लोग अपनी स्टेबिलिटी पे लगे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं एंड आप लोग जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, लेकिन आपके पार्टनर भी आपके लिए बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करने को तैयार हैं कि जितना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको पता है कि आप इनोसेंट हैं एंड आप फंसे हुए हैं। ओके गाइस, जय माता दी।